आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है फ्रेस्नेल एंड फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हैं ये क्या हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये आज हम देखेंगे। इसको डिटेल से पढ़ने से पहले अगर मैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करूं, इसको अगर मैं एक एनिमेशन से समझाऊं जो कि मैं fed.colorado.edu की वेबसाइट से दिखा रहा हूं, इसमें एक अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर चले लाइट फेंक देता हूं, तो एक लाइट जो कि एक छोटे से गैप से जब गुजरती है तो वो एजेस से बेंड होती है। देखें एजेस से क्या है, ये बेंड हुई है। ये जब लाइट या कोई भी वेव एजेस से या कोनों से जब गुजरती है और वो बेंड हो जाती है, इस फिनोमेना को हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसी एनिमेशन के अंदर एक और पार्ट जो डायफ्रैक्शन क्या है कि ये लाइट इधर एक सुराख है जो कि ये गोल सा है, इससे जब ये लाइट गई तो सामने इस तरह का एक पैटर्न नज़र आता है। अब ये तो बेसिक्स ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थी। अगर मैं फ्रेस्नेल या फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन की बात करूं तो उसके अंदर पहले अगर फ्रेस्नेल की बात की जाए तो बेसिकली ये सोर्स जिससे लाइट जा रही है, ये वो गैप जिसको स्लिट कहते हैं, जबकि ये वो स्क्रीन जिस पे वो पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर क्या हो, ये जो सोर्स है और ये जो स्क्रीन है, ये दोनों चीज़ें इस गैप के, इस स्लिट के अगर करीब करीब हों, तब जो आपको पैटर्न नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, उस तरह के पैटर्न या उस तरह की जो ये लाइट जाके कोनों से डायफ्रैक्ट होगी, उस तरह की डायफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर हम इस सोर्स को या इस सोर्स को या बल्कि दोनों चीज़ों को, इस सोर्स को दूर ले जाएं और इस स्क्रीन को, इसको भी आप कह लें कि इसको भी दूर ले जाएं, तो किससे, स्लिट से, यानी स्लिट के स्क्रीन और सोर्स का जो स्लिट से फासला है वो ज़्यादा हो जाए, तब जो डायफ्रैक्शन होगी वो फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन होगी। यही चीज़ मैं अल्फाज में भी लिख लेता हूँ कि फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन तब होगी अकर्स व्हेन द लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन स्क्रीन आर क्लोज टू स्लिट, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है जिस पे पैटर्न हमने ऑब्जर्व करना है, वो और जो लाइट सोर्स है वो एक दूसरे के करीब करीब हों। जबकि फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन जो है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ये अकर्स तब होती है जब लाइट सोर्स और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन जो है वो एक दूसरे से दूर दूर स्लिट से दूर दूर हों। जैसे हमने एनिमेशन में देखा, तो इसके अंदर बेसिकली फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन है जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये अगर स्लिट है और ये स्क्रीन और ये सोर्स जिन तीनों चीज़ों को लेबल कर रही है, इसमें अगर आप देखें तो स्लिट और सोर्स का जो स्क्रीन और स्क्रीन से स्लिट और सोर्स से स्लिट का जो फासला है वो ज़्यादा है कंपेरेबल इसके, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बेसिकली फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन हो रही थी और ये आपके पास क्या है, ये फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है। अगर हम दोनों केसेस में जो पैटर्न बनता है उसकी बात करें तो आपके पास जो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है उसके अंदर एक इरेगुलर सा पैटर्न बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स सा। और आप कह लें एक जिस तरह के फ्रनहोफर में अगर देखें एक तरतीब, एक सिंपल, एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। पहले आपके पास जो है ये कुछ डार्क स्पॉट बन रहे हैं, कुछ ब्राइट बन रहे हैं, फिर डार्क, कुछ ब्राइट। अब ये डायफ्रैक्शन के अंदर ये बनते कैसे हैं, और इसको पहले अगर मैं रिवाइज करा दूं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, कि इसके अंदर हमने इसकी सारी डिटेल पढ़ी थी कि असल में होता क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स। जब भी कॉर्नर से आपके पास बेंड होती है लाइट तो उसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली डायफ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक वेव परफॉर्म करती है। वेव क्या है, बेसिकली वेव जो कि एनर्जी कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना। तो इसमें लाइट की जो वेव नेचर है उसको हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन के अंदर। और इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि असल में जब एक वेव एक कोने से जा रही है तो ये जो डायफ्रैक्शन आपके पास हो रही है, ये नहीं जो फैलना हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, या आप कह लो बेंडिंग आ रही है लाइट के अंदर, ये क्यों आ रही है, ये सारी डिटेल हमने इसके अंदर देखी थी। और इवन जो पैटर्न बनता है वो ये होता है कि वो भी हमने ये देखा था कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर हम वेव फ्रंट छोटे छोटे बनाएं, जिनको हम क्या कह सकते हैं आप, जो कि सेकेंडरी सोर्स के तौर पर एक्ट करती हैं, ये आगे जाती हैं और ये छोटे छोटे, अब मैं अगर चलें यहाँ पे बना ही देता हूँ एक डार्क पेंसिल के, फर्ज करें ये एक सेकेंडरी सोर्स है जिससे आपके पास वेव जा रही है, ठीक है, यूं करके। इसी तरह यहाँ से भी एक आ रही है यूं करके। तो वो आगे जाके एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, तो दो वेव जब आपस में मिलती हैं तो इंटरफेरेंस होती है, और वो इंटरफेरेंस का फिर पैटर्न हमें यहाँ ऐसा मिलता है, जिसमें अगर कुछ पोर्शन ब्राइट होता है, कुछ पोर्शन जो है वो डार्क होता है। यानी इसकी सारी डिटेल इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर पैटर्न कैसे बनता है उस पर तो हमारा गौर नहीं होगा, लेकिन हाँ अलबत्ता ये होगा कि पैटर्न की मतलब ये जैसे इसके अंदर सिंपल है, वर्ड यूज करना क्या है, रेगुलर पैटर्न है। यानी जो पैटर्न आ रहा है फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन के अंदर उसके अंदर रेगुलर पैटर्न आ रहा है, जबकि फ्रेस्नेल के अंदर अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न कह सकते हैं आप इसे, या आसान अल्फाज में इरेगुलर पैटर्न हम इसे कह सकते हैं, ये इरेगुलर पैटर्न है।
अब ऐसा क्यों होता है कि फ्रेस्नेल के अंदर ऐसा पैटर्न आता है और फ्रनहोफर के अंदर ऐसा? ये चीज़ हम समझते हैं इन डायग्राम से। ये जो कि फ्रनहोफर के लिए है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको उसी राइट साइड पे ले जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे उसी साइड पे हम फ्रनहोफर को डिस्कस कर रहे हैं। जबकि राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन की डायग्राम ये मैंने ड्रॉ की है। अब ये बेसिकली ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, वही ये स्क्रीन है, ये वही स्लिट है, ठीक है। फ्रनहोफर के अंदर क्या है कि जो सोर्स है, ये सोर्स है, इससे जो स्लिट का फासला है और स्क्रीन का जो स्लिट से फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। हाँ, डायग्राम के अंदर चूंकि एक जितना लग रहा है, क्योंकि हमने जस्ट एक्सप्लेन करना है तो ज़ाहिर अब इतना बड़ा तो हम नहीं कर सकते ना, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करना था, इस वजह से छोटा कर दिया। इसके अंदर सॉरी सॉरी फ्रेस्नेल के अंदर अगर आप गौर करें, सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट से गलती होगी, कैसे अब यहाँ पर ये पैटर्न प्रॉपर बनेगा जब ये लाइट जाके मिलेंगी ना, तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये मैंने उलट कर दिया है। कैसे? ये वाला जो पैटर्न है ये फ्रनहोफर का नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रॉपर बन रहा है, और प्रॉपर किसका बन रहा था? फ्रनहोफर के अंदर बन रहा था। तो बेसिकली ये जो ये वाला जो है क्या कहते हैं, ये असल में फ्रनहोफर वाला है, ये वाला उधर है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये सेट करके फ्रनहोफर वाला ये वाला है और ये फ्रेस्नेल है। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो फ्रनहोफर जिसके अंदर आपके पास स्क्रीन और सोर्स बहुत दूर दूर है स्लिट से, उसके अंदर जो लाइट वेव डायफ्रैक्शन के बाद होती हैं वो बेसिकली अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये पैरेलल हैं, यानी लाइट वेव फ्रनहोफर के अंदर पैरेलल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो काफ़ी स्क्रीन दूर होती है ना, तो वो आगे जाते जाते आपके पास कह लें वो पैरेलल हो जाती हैं। जबकि इसके अंदर स्क्रीन चूंकि बहुत करीब होती है तो इसके अंदर जो लाइट है वो बेसिकली वेव जो है वो कर्व हो जाती है। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, यहाँ से एक वेव निकल रही है और वो आगे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो उसको करीब है चूंकि स्क्रीन, तो वो जो इसका जो कर्व पन है वो मतलब जो कर्व है, जाहिर है जो वेवलेट बनती है, मैंने पढ़ा है इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, जो कि आपके पास ये कर्व होती है ना, तो वो जाहिर है जो ही वो कर्व उसकी अभी ये भी कर्व है, आगे भी जाके कर्व, और फॉरेन स्क्रीन आ जाती है, तो वो जो उसकी कर्व नेचर है, जो कि इस केस में क्या है कि वो जाहिर है दूर जाते जाते वो कर्व नेचर उसकी सीधी हो जाती है, आप कह रहे हैं, क्योंकि उसने दूर ट्रैवल करना है, स्क्रीन दूर है, मिलने के लिए जाहिर स्क्रीन दूर है, तो आपके पास वो जो कर्व चीज़ है वो आगे जाते जाते वो स्ट्रेट यानी पैरेलल हो जाती है। यूं आप कह रहे हैं कि जो लाइट वेव है जब दूर स्क्रीन पड़ी होती है तो वो स्ट्रेट पैरेलल हो जाती है, जैसे इस केस में, जबकि इस केस में क्या है कि वो कर्व ही रहती हैं। इसी से अगर मैं एक और बात जोड़ूं कि फर्ज करें एक और लाइट वेव है और यहाँ पर वो भी जाहिर उसकी कर्व नेचर है, ठीक है, और वो आगे जा रही है और उसने, आप कह लें, चले इसको मैं प्रॉपर बनाऊं, उसने इस पॉइंट पे जाके मिलना है ग्रीन वाली से, ठीक है, लेकिन चूंकि उसके अंदर वो जो कर्व नेचर है वो इस तरह प्रॉपर अभी स्ट्रेट नहीं हुई, तो यहाँ पर वो जो मिलना है, इंटरफेरेंस करना है, यानी दो वेव आपस में मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस करती हैं, तो वो जो इंटरफेरेंस होना है वो इस तरह प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से जो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है उसका जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं होता है, इरेगुलर होता है, कम्प्लेक्स होता है। जबकि इस केस में चूंकि वो पैरेलल होती हैं, तो बेसिकली पैरेलल से क्या है कि अगर आगे हम क्या करें कि एक कन्वेक्स लेंस से कनेक्ट कर दें तो वो उस पैरेलल जो लाइट रेज हैं उसको, ये बेसिकली क्या है कि मिला के कन्वेक्स ये लेंस है ना, ये आपके पास ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। अब ये लेंस क्या है? जो वो लेंस जो कि बीच से अगर आप देखें तो ये मोटा और एजेस से पतला होता है, तो बेसिकली इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये लाइट को मिलाता है, मतलब कन्वर्ज करता है, जैसे यहाँ से जब गुजरती हैं तो ये लाइट रेस को आपस में मिलाता है, कन्वर्ज करता है, तो इस पॉइंट पे मिल के एक पैटर्न बना लेती हैं, आप कह लें। तो फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन के अंदर क्या है कि लाइट रेस शुरू में तो पैरेलल है, हम इनका कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके इनका एक पैटर्न बनवा सकते हैं। इवन अगर हम ये ना भी करें तो ये दूर जाके मिलती हैं, और चूंकि स्क्रीन भी दूर ही पड़ी है तो आपके पास क्या है कि एक पैटर्न दूर जाके ही मिलता है। पैरेलल लाइट रेज जो कि आपस में कभी मिलती ना हो, दूर जाके मिलती हो। तो ये बेसिकली दोनों में मेन मेन जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली कि क्या वेव पैटर्न है लाइट का गुजरने के बाद दोनों में, और पैटर्न कैसे आता है, क्यों आता है, वो भी हमने देखा। तो लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ के आम जो डायफ्रैक्शन होती है और फ्रेस्नेल या फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, ये एक कन्फ्यूजन जो कि होती है। असल में जो डायफ्रैक्शन वर्ड है ना, ये एक जनरल टर्म है। लाइट का बेंड होना इज डायफ्रैक्शन, लाइट बेंड हो रही है उसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब वो चाहे इस तरीके से बेंड हो चाहे इस तरीके से बेंड हो, दोनों चीज़ें डायफ्रैक्शन है। बस उसकी अगर इस तरीके से हुई, यानी अगर स्क्रीन दूर पड़ी हुई, तो वो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन आपके पास होगी, सॉरी
करीब पड़ी हुई तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, दूर पड़ी हुई स्क्रीन तो आपके पास फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन। ज़ाहिर है सोर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी स्लिट से दूर हो तो और इसमें करीब हो तो। आज हमने क्या किया, फ्रेस्नेल एंड फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा।